हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग की क्लास होने वाली है कॉज एंड इफ़ेक्ट की। कॉज एंड इफ़ेक्ट की ये दूसरी क्लास है हमारी। पहली क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे पहला आपका दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला और दूसरा। कॉज और इफेक्ट किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, अगर हम यहाँ पे इस बात को डिस्कस कर लें। जो भाई जिन लोगों ने पहली क्लास पढ़ी है उनको पता है हमें कैसे करना है, लेकिन जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता दूं कि कॉज और इफेक्ट की जब बात आती है तो कारण और प्रभाव, ठीक है। तो कारण जब कोई होगा तो किसी न किसी प्रॉब्लम का कारण होगा। भाई कोई घटना, जब कोई समस्या, कोई घटना आपकी घटित होगी, उसका जो प्रभाव होगा, तो प्रभाव जो होगा उसका कोई ना कोई कारण होगा। किस कारण से ऐसा हुआ, जैसे आपके इसमें कोई घटना घटित हो गई आपके लाइफ में और जैसे आप बहुत कमजोर हो गए। अब कमजोर हो गए, सामने वाले ने पूछा भाई आप इतने कमजोर क्यों हैं, क्या कारण है इसका, तो आपने कहा मैं बीमार था। तो बीमारी आपका कारण हो गया, कमजोर होना बीमारी के कारण, कमजोर होना आपका प्रभाव हो गया, ठीक है। तो उसी चीजों पर आज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, पहला और दूसरा। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको जो आंसर देना है वो आंसर देना है ए, बी, सी, डी और ई के आधार पे। ए कब आंसर देना है, इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज इट्स इफेक्ट। यदि कथन पहला कारण है और कथन दूसरा इसका प्रभाव है तो आपको आंसर ए देना है। बी आंसर कब देना है कि इफ स्टेटमेंट सेकेंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इट्स इफेक्ट। यदि कथन दूसरा कारण है और कथन पहला इसका प्रभाव है तो आंसर आपको बी देना है। सी का आंसर देना है कि इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। यदि दोनों कथन पहला और दूसरा दोनों स्वतंत्र कारण हैं, किसी का प्रभाव नहीं है, कोई उनका प्रभाव नहीं, इफेक्ट नहीं है, वो स्वयं अपने आप में इंडिपेंडेंट कॉजेस हैं, स्वयं अपने स्वतंत्र कारण हैं वो, तो आपको आंसर ई देना है। डी कब देना है, बोथ द स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। यदि कथन पहला और दूसरा दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, ठीक है ना, मतलब दोनों के इफेक्ट तो हैं दोनों, लेकिन दोनों के कारण अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको आंसर डी देना है। और ई है कि इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉजेस। यदि दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं, उनका जो कारण है वो एक है लेकिन उनके इफेक्ट, भाई एक कारण के कई प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको उस आधार पे आंसर आपको ई देना है। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टील प्रोडक्शन कंपनीज इन द कंट्री हैव मेड कंसिडरेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। देश की अधिकांश इस्पात उत्पादक कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मैनी एशियन कंट्रीज have been importing huge quantities of steel from India। कई एशियाई देश भारत से बड़ी मात्रा में स्टील का आयात कर रहे हैं। अब देखिए ये दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब जैसे आप अपने आप से, अपनी लाइफ से इसको जोड़िए। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपको बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, इसका मतलब ये है कि जो भी आप प्रोडक्शन कर उसका अच्छा खासा जो है लोग उसको खरीद रहे हैं, अच्छा खासा जो है आपका जो है निर्यात हो रहा है, तो आपको अच्छा खासा उसका क्या होगा, कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो यहां पर आपसे कई लोगों ने भाई आपको ऑर्डर दे रखा है कि भाई ऐसा करना, आज मुझे जो है इतना ऑर्डर चाहिए, मुझे इतना ऑर्डर चाहिए। कई देशों ने, कई लोगों ने आपसे ऑर्डर ले रखा है, तो आपको भी उस आधार पर अच्छा खासा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब किसी ने आपसे पूछा कि यार इस साल तो तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ, हाँ यार इस साल तो बहुत अच्छा रहा, तो वही चीज यहां पर भी है कि देखो देश की अधिकांश इस्पात उत्पादक कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान अच्छा खासा मुनाफा कमाया है।
अच्छा, मुनाफा क्यों कम आया? चूंकि लोगों ने उनसे चीजें बहुत ज्यादा खरीदी हैं। तो दूसरा क्या कह रहा है कि कई एशियाई देश भारत से बड़ी मात्रा में स्टील का आयात कर रहे हैं। तो दूसरा कारण है, पहला प्रभाव है। कारण ये है कि भाई कई एशियाई देश भारत की जो स्टील कंपनियां हैं उनसे उन्होंने जो है बॉन्डिंग कर रखी है, उनसे उन्होंने एक बॉन्ड कर रखा है कि भाई हमको इतना चाहिए। तो जो स्टील कंपनियां हैं वो उनको दे रही हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन कर करके। तो वही तभी तो उनको मुनाफा हुआ। तो कई एशियाई देश भारत से बड़ी मात्रा में स्टील का आयात कर रहे हैं और स्टील इस्पात को ही तो यहां पर जो है अधिकांश मुनाफा हुआ है। इसलिए जो है दूसरा क्या हो गया कारण, पहला क्या हो गया प्रभाव। तो आंसर कौन सा हो जाएगा जरा बताइए? आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर हो जाएगा बी कि इफ स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे हमें करना है? जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आ रही हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे अब आप बताएं क्या आएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अब देखिए स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज इन द कंट्री हैव बीन सफरिंग ड्यू टू लोड शेडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। देश में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र काफी समय से बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू ओवरकम द पावर क्राइसिस, लोड शेडिंग विल बी एक्सटेंडेड इवन टू द अर्बन एरियाज। सरकार बिजली संकट से उबर नहीं पाई तो शहरी इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी। अब आप मुझे बताएं कि इसमें ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा? ए सही होगा कि बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा कि ई सही होगा? कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है कि ई सही है? तो अब यहां पर देखिए अगर बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की तो क्या कह रहे हैं कि रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज इन द कंट्री हैव बीन सफरिंग ड्यू टू लोड शेडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। मतलब जो देश के ग्रामीण है, जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, वो पावर क्राइसिस मतलब पावर की कटौती से, ठीक है ना, वो जूझ रहे हैं। उनके यहाँ बहुत ज्यादा मतलब बिजली कटौती की जा रही है। दूसरा आपका कह रहा है कि जो है बिजली की कटौती, अगर सरकार बिजली के संकट से उबर नहीं पाई तो शहरी इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी। अभी तो केवल गांव में की जा रही है, जो थोड़ा छोटे छोटे कस्बे हैं वहां पर की जा रही है। लेकिन अगर ये क्राइसिस खत्म नहीं हुआ तो फिर शहरों में भी बिजली कटौती करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो कि जो है पावर की जो पावर आपका जो पावर की समस्या चल रही है, ठीक है ना, बिजली की समस्या है सरकार के पास। तो ये दोनों जो है दोनों आपके इफेक्ट हैं, दोनों आपके इफेक्ट हैं किसके? इंडिपेंडेंट कॉज के, ठीक है ना, सॉरी दोनों आपके जो है इफेक्ट हैं किसके? कॉमन कॉज के। क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? बिजली की समस्या, पावर क्राइसिस दोनों में है, पहले में भी और दूसरे में भी। भाई पहले में बिजली कटौती की जा रही है तो अभी तो केवल गांव में है और छोटे मोटे कस्बों में है, लेकिन जैसे ही पावर क्राइसिस और बढ़ेगा तो फिर जो है शहरों में भी चालू हो जाएगी कटौती। तो दोनों की जगह एक ही समस्या कॉमन है, कौन सी? बिजली क्राइसिस की, पावर कटौती की समस्या। तो यहां पर क्या जाएगा आपका? यहां पे आंसर हो जाएगा आपका ई, क्योंकि दोनों में एक कॉमन कॉज है, वो है बिजली की कटौती, ठीक है ना, बिजली की समस्या है दोनों में। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि पावर शॉर्टेज दोनों में भी है, ठीक है, पहले में पावर शॉर्टेज, दूसरे में पावर शॉर्टेज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा भाई? अगले क्वेश्चन में आंसर बताएं क्या होगा। देखिए यहां पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द एम्प्लॉइज ऑफ द बिगेस्ट बैंक इन द कंट्री हैव गिवन एन इंडेफिनिट स्ट्राइक कॉल स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ऑफ द नेक्स्ट मंथ। देश के सबसे बड़े बैंक के कर्मचारियों ने अगले महीने की 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। तो भाई आह्वान किया है हड़ताल का, तो ये इफेक्ट तो हुआ, ये कारण तो नहीं हुआ, कारण कुछ और रहा होगा। भाई यहां पर ये भी देखते जाइए कि जो आप स्टेटमेंट है वो कारण है कि प्रभाव है। तो जैसे हड़ताल पर जाना, तो भाई हड़ताल पर गए, इसके पहले कोई ना कोई घटना घटित हुई, कोई ना कोई उनके पीछे कारण आए जिस कारण को हड़ताल पे जाना पड़ा।
तो ये तो इफेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है कि द एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव विथड्रॉ देयर वीक लॉन्ग डिमॉन्स्ट्रेशन। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने अपना सप्ताह भर का प्रदर्शन वापस ले लिया। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने अपना सप्ताह भर का प्रदर्शन वापस ले लिया, तो किसी कारण से वापस लिया होगा, किसी कारण से वापस लिया होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए पहला भी इफेक्ट है, दूसरा भी इफेक्ट है कि भाई उनके बीच आपस में बातचीत हो गई। अब ये देखो, ये बात किसकी कर रहा है? देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारियों की। और ये किसकी बात कर रहा है? ये एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने अपना सप्ताह भर का प्रदर्शन वापस ले लिया। किस कारण से वापस लिया? कोई ना कोई एक स्वतंत्र कारण रहा होगा उनके पीछे, किस कारण से भाई उन्होंने वापस ले लिया। जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए उनका भी एक स्वतंत्र कारण रहा होगा कि नहीं भाई हमारी मांगे नहीं पूरी, चलो हम अपने जो है हड़ताल पर चलते हैं। तो दोनों के इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, दोनों अलग अलग इफेक्ट हैं जो है अलग अलग कारणों के। तो यहां पे आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका जो है आंसर डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि पहला जो आपका जो है इफेक्ट है वो इंडिपेंडेंट कॉज का इफेक्ट है, दूसरा भी एक जो है इंडिपेंडेंट कॉज का इफेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, यदि कथन पहला और दूसरा दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है आपका कि द स्कूल अथॉरिटी हैज आस्क्ड द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट टू अटेंड स्पेशल क्लासेस टू बी कंडक्टेड ऑन संडेज। स्कूल प्रशासन ने 10वीं कक्षा के छात्रों को रविवार को आयोजित होने वाली विशेष कक्षाओं में भाग लेने के लिए कहा है। दूसरा कह रहा है द पेरेंट्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैव विथड्रॉ देयर वार्ड्स फ्रॉम अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशंस कंडक्टेड ऑन संडेज। 10वीं कक्षा के छात्रों के माता पिता ने रविवार को आयोजित निजी ट्यूशन में भाग लेने से अपने बच्चों को वापस ले लिया है। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही है? ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है कि आपका ई सही है? इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इट्स इफेक्ट, ये सही होगा कि इफ स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट, ये सही होगा कि बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, ये सही होगा कि जो है आपका बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, ये सही होगा कि बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉजेज, ये सही होगा। इन पांचों में कौन सा आपका सही आंसर होगा इन स्टेटमेंट के आधार पर? तो अब देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि माता पिताओं ने क्या किया, जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन से रविवार को आयोजित निजी ट्यूशन में भाग लेने से अपने बच्चों को वापस ले लिया। वापस क्यों लिया भाई? कोई ना कोई तो उसके पीछे रीजन रहा होगा ना। जैसे भाई आपका बच्चा डेली जाता है पढ़ने, अब मेरा जो बच्चा है वो डेली पढ़ने जाता है, मैंने उसको मना कर दिया आज भाई वहां मत जाना। अब उसने पूछा कारण क्या है, आज क्यों नहीं तुम आ रहे हो? तो अब यहां पर जो है कुछ जो उसका कारण क्या है? कारण यह है कि स्कूल प्रशासन ने 10वीं कक्षा के छात्रों को रविवार को आयोजित होने वाली विशेष कक्षाओं में भाग लेने के लिए कहा है। तो भाई वहां कहा गया कि आज भाई हमारे स्कूल में ही बहुत स्पेशल क्लासें लगने वाली हैं, इस कारण से जो है आज हम प्राइवेट ट्यूशन में नहीं आ पाएंगे, हमारा बच्चा आज प्राइवेट ट्यूशन में नहीं आ पाएगा। तो कारण क्या हुआ? स्कूल द्वारा संडे को स्पेशल जो है क्लास का आयोजित कराना। इफेक्ट क्या हुआ कि जो प्राइवेट ट्यूशन थे उसमें से उस दिन संडे के दिन वहां पर बच्चों को ना जाने देना। तो दोनों, पहला क्या हो गया आपका? पहला हो गया कॉज, पहला हो गया आपका कारण, दूसरा ये हो गया आपका इफेक्ट। भाई जब स्कूल प्रशासन ने कहा कि हमारे यहाँ संडे को स्पेशल क्लास लगेगी 10वीं कक्षा की, तो माता पिता ने कहा ठीक है तुम स्कूल की क्लास अटेंड करना, ठीक है। तो प्रभाव ये हुआ कि उन्होंने निजी ट्यूशन में जाने से उसको मना कर दिया, वहां भाग लेने से उसको मना कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? पहला कारण दूसरा इफेक्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इट्स इफेक्ट।
क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अब यहां पर देखिए पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि द फार्मर्स हैव डिसाइडेड अगेंस्ट सेलिंग देयर खरीफ क्रॉप्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। किसानों ने अपनी खरीफ फसलों को सरकारी एजेंसियों को बेचने के खिलाफ फैसला किया है। दूसरा कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द प्रोक्यूरमेंट प्राइस ऑफ खरीफ क्रॉप्स स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट मंथ टू द नेक्स्ट 6 मंथ। सरकार ने पिछले महीने से शुरू होने वाली खरीफ फसलों के खरीद मूल्य को घटाकर अगले 6 महीने कर दिया है। अब आप बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा कि आपका ई सही होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इस दोनों स्टेटमेंट के आधार पर। तो यहां पर देखिए पहला कह रहा है कि किसानों ने अपनी खरीफ फसलों को सरकारी एजेंसियों को बेचने के खिलाफ फैसला किया है। भाई क्यों किया है सरकारी एजेंसियों को बेचने के खिलाफ? कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कारण रहा होगा ना। तो अब यहां पर देखो दूसरा क्या कह रहा है कि सरकार ने पिछले महीने से शुरू होने वाली खरीफ फसलों के खरीद मूल्य को घटाकर अगले 6 महीने तक कर दिया। भाई सरकार ने क्या किया, जो खरीफ की फसल की खरीद चालू होने वाली थी उसके तो खरीफ के जो है खरीद मूल्य को घटा करके अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। अब खरीफ के खरीद मूल्य को घटाने पर किसानों को फायदा तो होगा नहीं भाई, उनकी लागत भी नहीं निकलेगी। तो उन्होंने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं भाई हम जो है अब सरकारी एजेंसियों को अपना खरीफ की फसल नहीं बेचेंगे। तो यहां पर जो है दूसरा कारण हुआ, पहला क्या हो गया, प्रभाव। किस कारण से किसानों ने जो है फसलों को सरकारी एजेंसियों को बेचने के खिलाफ फैसला किया? क्योंकि सरकार ने खरीफ के खरीद मूल्य को घटा करके अगले 6 महीने तक कर दिया है कि 6 महीने तक भाई इसका जो है खरीद मूल्य यही रहेगा। और वो घटा भी दिया है उन्होंने, बढ़ा देते तो भाई वो जरूर उनको बेच देते। तो दूसरा कारण है और पहला प्रभाव। इस कारण से ये कॉज हो गया क्योंकि यहां पे भाई मूल्य घटा दिया गया, और ये इस कारण से जो है ये इफेक्ट हो गया, और इस कारण से जो है किसानों ने बेचने के लिए मना कर दिया। ठीक है ना। तो दूसरा कॉज, पहला इफेक्ट। आंसर इज बी। इफ स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। यदि कथन दूसरा कारण है और कथन पहला इसका प्रभाव है। क्लियर है। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जो रियल लाइफ में चीजें आपकी होती हैं, जिस प्रकार से रियल लाइफ में आपकी घटना घटित होती है, भाई जब रियल लाइफ में जैसे घटना कोई घटित होती है उसको कुछ ना कुछ प्रभाव दिखता है ना, वही चीज यहां पर भी है। और जो प्रभाव है उसके पीछे कारण क्या है, क्या किस घटना के कारण ऐसा प्रभाव आपको दिख रहा है। ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा कारण है, इसके कारण पहला जो है आपको प्रभाव देखने को मिला। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला स्टेटमेंट करा कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। दूसरा कह रहा है कि इन द पास्ट द जनरल पब्लिक डिड नॉट हैव एक्सेस टू ऑल दीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। पूर्व में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित इन सभी सूचनाओं तक आम जनता की पहुंच नहीं थी। तो अब आप बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा भाई। इन पांचों में कौन सा सही आंसर होगा। ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा कि आपका ई सही है। कौन सा आपका सही आंसर है। पहला आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। दूसरा कह रहा है कि पूर्व में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित इन सभी सूचनाओं तक आम जनता की पहुंच नहीं थी। तो अब देखिए अगर हम यहां पर देखा जाए दोनों जो स्टेटमेंट दिए हैं उन दोनों में अगर आप देखें तो सरकार ने कोई एजुकेशन को लेकर कोई कार्यक्रम आयोजित कराया। अब सरकार ने देखा कि भाई कार्यक्रम तो हमने आयोजित करा दिया लेकिन कोई इसको लेकर के किसी के पास कोई जानकारी ही नहीं है, सारे जो है इस जानकारी से बिल्कुल अनजान हैं। ऐसा क्यों।
तो फिर उसने सोचा कि यार अभी तक जो इंफॉर्मेशन जो थी उसको, जो प्राइमरी एजुकेशन को जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको एक्सेस करने का किसी के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं थी, किसी के पास अथॉरिटी नहीं थी, तो वो लोग इन सारी जो है जानकारियों से अनजान थे। तो सरकार ने फैसला किया कि अब जो है हम ये अथॉरिटी सबको दे देंगे कि हर आदमी जो है एजुकेशन की जो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर जो भी आपकी सूचनाएं हैं, जो भी आपकी जो है जानकारियां हैं, उनको आप आराम से पढ़ सकें और जो है जान सकें। तो देखो पहला, दूसरा क्या हो गया कारण, पूर्व में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित इन सभी सूचनाओं तक आम जनता की पहुंच नहीं थी और यही कारण था कि वो सारे लोग अनजान थे उन चीजों से। जब भाई उन्होंने कोई एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया तो वहां पर कोई किसी को कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है क्या। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि वो वहां तक जनता की पहुंच नहीं थी उन सूचनाओं तक, उन इंफॉर्मेशन तक। तो अब सरकार ने यह फैसला लिया कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका कॉज हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, कॉज हो गया। ये आपका कारण था, ये आपका कारण था और उस कारण से ये प्रभाव हुआ, ये इफेक्ट हुआ। अब जो है सरकार ने कहा कि ठीक अब सबको अथॉरिटी दी जाएगी भाई इन सूचनाओं को पढ़ने का, इन सूचनाओं को जानने का, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दूसरा कॉज, पहला इफेक्ट, तो आंसर बी, आंसर बी। इफ स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। यदि कथन दूसरा आपका कारण है और कथन पहला इसका प्रभाव है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दें। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देयर इज शार्प डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स दिस ईयर। इस साल तिलहन के उत्पादन में भारी गिरावट आई है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द इंपोर्ट क्वांटम ऑफ एडिबल ऑयल। सरकार ने खाद्य तेल के आयात की मात्रा बढ़ाने का फैसला किया है। अब आप बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा, ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा कि आपका ई सही होगा। तो देखिए जो आपका तिलहन का तेल है वो भी खाद्य जो है तेल में आता है, खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आता है। और पहला क्या कह रहा है कि इस साल तिलहन के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। दूसरा सरकार ने खाद्य तेल के आयात की मात्रा बढ़ाने का फैसला किया है। तो तिलहन का तेल भी तो खाद्य तेल के अंतर्गत आता है। अब सरकार को इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? आपके यहाँ आपके देश में हर चीज का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, लेकिन सपोज करो किसी वर्ष सरकार को जो है शुगर का इंपोर्ट करना पड़े या जो है एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करना पड़े, तो उसके पीछे रीजन क्या होगा, उसके पीछे कॉज क्या होगा, कारण क्या होगा? कारण तो यही होगा ना कि भाई उस साल प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हो गया, जितना हम लोग के पास होता था उससे बहुत कम हो गया, जिससे हमारी जरूरत जितनी थी उतनी पूरी नहीं हो पा रही। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरे से दूसरे खरीदना पड़ेगा। तो देखो दूसरा क्या हुआ, सरकार ने खाद्य तेल के आयात की मात्रा बढ़ाने का फैसला किया। क्यों किया? क्योंकि इस साल तिलहन के उत्पादन में भारी गिरावट आई। तो दूसरा कारण था और पहला आपका इफेक्ट था, ठीक है ना। जो इस साल तिलहन के उत्पादन में भारी गिरावट आई, इस कारण से जो है सरकार ने क्या किया, खाद्य तेल के आयात की मात्रा बढ़ाने का फैसला किया, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहां पे क्या आंसर होगा? अच्छा ऐसा नहीं, सॉरी, पहला आपका कारण दूसरा आपका प्रभाव होगा ना भाई। मैंने यहां बोल दिया कि दूसरा कारण है पहला प्रभाव, नहीं, पहला कारण दूसरा प्रभाव। सरकार मतलब तिलहन के उत्पादन में गिरावट आने के कारण सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि खाद्य तेलों की जो है खाद्य तेलों का आयात किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए होगा। क्या हो जाएगा? ए। इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड इट्स स्टेटमेंट सेकंड इज इट्स इफेक्ट। इस जो कथन है वो पहला कारण है, दूसरा इसका क्या है? प्रभाव है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। अब देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा कि द लाइफ टुडे इज टू फास्ट, डिमांडिंग एंड फुल ऑफ वैरायटी इन ऑल एस्पेक्ट्स विच एट टाइम्स लीड्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आज का जीवन बहुत तेज, बहुत अपेक्षाएं रखने वाला,
और सभी पहलुओं में विविधता से भरा हुआ है, जो कई बार तनावपूर्ण स्थितियों की ओर ले जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि भाई आज का जो जीवन है वो बहुत ही फास्ट है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़ है, दूसरी चीज़ की अपेक्षा होती है, भाई ये भी हमारे पास होना चाहिए, वो हो गया तो तीसरी चीज़ की जरूरत है कि ये भी होना चाहिए। तो अपेक्षाएं ज़्यादा हैं और सभी पहलुओं में विविधता से भरा हुआ है, तो ये कई बार तनावपूर्ण स्थितियों की ओर ले जाता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ ले जाता है ये। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ सुसाइड केसेस एमंग टीनएजर्स इज ऑन इंक्रीजेस, किशोरों में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। तो यहां पे अब आपको बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा भाई सही आंसर होगा, जल्दी से आंसर कीजिए भाई। ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा, ए होगा कि बी होगा, सी होगा, डी होगा कि ई होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तनावपूर्ण स्थिति की तरफ ले जाते हैं। अब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आदमी कुछ भी कर सकता है, तो यहां पर इसी कारण से भाई चूंकि डिमांड नहीं पूरी हो पा रही, वो जितना तेज उनको चलना जितना तेज चल नहीं पा रहे हैं, उसके मतलब समय के साथ नहीं चल पा रहे, तो वो बड़े तनाव में हैं और इस तनाव से वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो देखो ये कारण है और ये प्रभाव, भाई इस कारण से जो है ये प्रभाव आ रहा है, मामले बढ़ रहे हैं लगातार सुसाइड के, क्योंकि जो उनकी अपेक्षाएं वो पूरी नहीं हो पा रही। तो पहला क्या हो गया कारण, ये तो हो गया आपका कॉज, पहला हो गया कॉज। इस कारण से क्या हो गया, जो किशोरों में जो सुसाइड के मामले, टीनेजर्स जो हैं, जो उनमें सुसाइड के मामले हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। किशोरों में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं, किस कारण से बढ़ रहे हैं? इस समय की वजह से। आज का जो जीवन है बहुत तेज है, बहुत अपेक्षाएं रखने वाला है, सभी पहलुओं में विविधता से भरा हुआ है, जिस कारण से वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ बढ़ जा रहे हैं। और यही कारण है कि जो टीनएजर्स हैं वो जो है सुसाइड कर रहे हैं। तो पहला क्या हो गया कॉज, दूसरा क्या हो गया इफेक्ट। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इट्स इफेक्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्टेटमेंट है पहला कि देयर इज अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर। पिछले वर्ष की तुलना में युवा बेरोजगारों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। दूसरा कह रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड एप्लीकेशंस अगेंस्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इशूड बाय ए बैंक। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने एक बैंक द्वारा प्रबंधक के पद के लिए जारी विज्ञापन के खिलाफ आवेदन जमा किया है। तो आप बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा कि ई होगा, कौन सा सही आंसर होगा भाई? तो अगर यहां पर देखा जाए तो देखो पिछले वर्ष की तुलना में युवा बेरोजगारों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। देयर इज अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर। तो भाई जब युवाओं की बेरोजगार युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और बैंक ने एक विज्ञापन निकाल दिया, उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है लोगों ने फॉर्म भरे, ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं जो यार बेरोजगारी बढ़ रही है, इस कारण से इतने सारे फॉर्म भर दिए गए। तो यहां पर देखो पहला कारण हो गया, पहला कारण क्या हुआ कि पिछले वर्ष की तुलना में युवा बेरोजगारी संख्या में बहुत वृद्धि हुई, और यही कारण रहा कि इसका प्रभाव क्या दिखा कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने एक बैंक द्वारा प्रबंधक के पद के लिए जारी विज्ञापन के खिलाफ आवेदन जमा कर दिया, बहुत बड़ी संख्या में। तो भाई जब बेरोजगारी बढ़ रही है और जैसे ही आवेदन आया, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो पहला क्या हो गया आपका कॉज, पहला क्या हो गया आपका कॉज, ये तो कॉज हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई और ये इफेक्ट दिखा, ये क्या हो गया इफेक्ट, ये क्या हो गया आपका इफेक्ट। क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी थी, युवा बेरोजगार संख्या में वृद्धि हुई है, और फिर बैंक ने क्या किया कि प्रबंधक के पद के लिए विज्ञापन जारी कर दी, जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने जो है फॉर्म भर दिए। तो पहला कारण दूसरा प्रभाव, पहला कारण दूसरा प्रभाव।
तो यहां पर क्या होगा देखिए, इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इट्स इफेक्ट। कथन जो है पहला कारण है और दूसरा कथन इसका प्रभाव है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। स्टेटमेंट है पहला कि ऑल द स्कूल्स इन द एरिया हैड टू बी केप्ट क्लोज्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक। सप्ताह के अधिकांश भाग में क्षेत्र के सभी स्कूलों को बंद रखना पड़ा। दूसरा कह रहा है कि मैनी पेरेंट्स हैव विथड्रॉ देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकल स्कूल्स। कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्थानीय स्कूलों से वापस ले लिया है। अब आप बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा। तो भाई देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑल द स्कूल्स इन द एरिया हैड टू बी केप्ट क्लोज्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक। सप्ताह के अधिकांश समय पे, अधिकांश भाग में स्कूल बंद रहे। तो किसी न किसी कारण से बंद रहे होंगे। हो सकता है कोई त्योहार हो या कोई घटना घटित हो गई हो, कोई ना कोई उसका एक इंडिपेंडेंट कॉज रहा होगा जिस कारण से स्कूलों को बंद किया गया। दूसरा कह रहा है कि मैनी पेरेंट्स हैव विथड्रॉ देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकल स्कूल। कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्थानीय स्कूलों से निकाल लिया है। तो इसका भी एक इंडिपेंडेंट कॉज रहा होगा। भाई वहां पढ़ाई नहीं अच्छी होती रही होगी या कुछ और कारण रहा होगा। ठीक है ना? इन दोनों के बीच, दोनों इफेक्टों के बीच कोई भी कॉमन कॉज नहीं था। चूंकि स्कूल का बंद होना और बच्चों को स्थानीय स्कूलों से निकालना, ये दोनों एक अलग अलग कॉज के इफेक्ट हैं। तो दोनों के जो आपके कॉज हैं वो इंडिपेंडेंट कॉज हैं। तो ये दोनों जो है इफेक्ट जो आपके इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर हो जाएगा डी। इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। यदि कथन पहला और दूसरा दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। भाई चूंकि स्कूल का बंद होना एक अलग प्रभाव हो गया, किसी अलग कारण का प्रभाव है, और बच्चों को निकालना जो निकाल लिया वहां से, उसका कुछ अलग कारण रहा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि देयर हैज बीन ए हाई इंक्रीज इन द इंसिडेंट्स ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन इन द सिटी ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। दूसरा कहता है पुलिस अथॉरिटी हैज बीन अनएबल टू नैप द कल्प्रिट्स हु आर कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। पुलिस प्रशासन महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही। अब देखें यहां पे आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी कि डी कि ई? कौन सा सही आंसर होगा? तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो यहां पर कह रहा है कि देयर हैज बीन ए हाई इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन इन द सिटी ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। तो भाई महिलाओं का जो महिलाओं पर अत्याचार है उसकी संख्या में लगातार वहां पे वृद्धि हुई है कुछ महीनों में। इसके बारे में पहला कथन आपको बता रहा है। दूसरा कह रहा है कि पुलिस प्रशासन महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही है। तो ये तो दोनों अलग अलग कॉज हो गए ना, ये दोनों इफेक्ट नहीं है, ये दोनों अलग अलग कारण हैं। भाई पुलिस जो है अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही और जो है महिलाओं पर लगातार जो है अपराध बढ़ रहे हैं। ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट कॉज हैं, दोनों स्वतंत्र कारण हैं। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर हो जाएगा आपका सी। इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। यदि दोनों कथन पहला और दूसरा स्वतंत्र कारण है, ठीक है ना, तो ये दोनों आपके जो है स्वतंत्र कारण, दोनों अलग अलग कारण हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले कुछ महीनों से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
दूसरा कह रहा है कि द क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप सब्सटेंटियल इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में काफी तेजी आई है। अब बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा कि आपका ई सही होगा? कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताइए भाई। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पिछले कुछ महीनों से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो वहां की सरकार ने टैक्स में नहीं बढ़ोतरी की, तो भाई इस कारण से जो है बदलाव नहीं हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में काफी तेजी आई है। तो इसके पीछे भी कुछ अलग रीजन रहा होगा भाई, इसके पीछे भी कुछ, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी आई है, ठीक है ना। हमारा जो देश है उसमें सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नहीं बढ़ाया, तो ये सरकार का खुद का फैसला है। उसके पास इतना भाई होगा जो है इतना उसके पास पैसा होगा कि वो आराम से जो है उतना तेल खरीद सके, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो पहला जो इफेक्ट है उसका एक इंडिपेंडेंट कॉज है, दूसरा जो इफेक्ट है उसका भी एक इंडिपेंडेंट कॉज है। तो यहां पर देखो हैं दोनों इफेक्ट, लेकिन दोनों के जो कॉज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी आई उसका कुछ अलग कारण रहा होगा, और जो है कीमतों में बदलाव नहीं हुआ, चूंकि घरेलू बाजार की बात हो रही है, इसका इफेक्ट कुछ, इसका कॉज कुछ अलग रहा होगा। तो दोनों के कॉज इंडिपेंडेंट कॉज हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर हो जाएगा आपका डी। इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, ठीक है ना। यदि कथन पहला और दूसरा दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा आपका जो है डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि द लोकल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हैज डिसाइडेड टू स्टॉप गिविंग लोन्स टू फार्मर विथ इमीडिएट इफेक्ट। स्थानीय सरकारी साख समिति ने तत्काल प्रभाव से किसानों को कर्ज देना बंद करने का निर्णय लिया है। तो किसी न किसी कारण से किया होगा, किसी न किसी कारण से निर्णय लिया होगा। तो क्या यह कारण हो सकता है? क्या यह कारण हो सकता है? आपने कहा नहीं, यह कारण नहीं होगा, यह तो इफेक्ट है। कारण कुछ और रहा होगा। यह क्या है आपका? यह आपका इफेक्ट है, यह जो है आपका इफेक्ट है, ये प्रभाव है। किसी कारण से ऐसा हुआ कि सोसाइटी ने किसानों को कर्ज देना जो है बंद कर दिया। उसने कहा कि अब तत्काल प्रभाव से किसानों को कर्ज देना बंद कर दीजिए क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो अब दूसरा क्या कह रहा है? देखो दूसरा देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट सोसाइटी मेंबर्स हैव विथड्रॉ मेजर पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट्स फ्रॉम द क्रेडिट सोसाइटी। बड़ी संख्या में क्रेडिट सोसाइटी के सदस्यों ने अपनी जमा राशि का बड़ा हिस्सा क्रेडिट सोसाइटी से निकाल लिया है। अब देखो भाई, जब क्रेडिट सोसाइटी का पैसा ही नहीं होगा तो वह किसानों को कर्ज कहां से देगी? इसलिए उसने कहा कि भाई अब एक काम करो, आप कर्ज देना किसानों को बंद कर दीजिए, तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। क्यों? चूंकि क्रेडिट सोसाइटी से जो है क्रेडिट सोसाइटी से उसके सदस्यों ने पैसा निकाल लिया है। तो ये क्या हो गया? इसका कॉज हो गया। ये क्या हो गया? आपका कॉज हो गया कि बड़ी संख्या में क्रेडिट सोसाइटी के सदस्यों ने अपनी जमा राशि का बड़ा हिस्सा क्रेडिट सोसाइटी से निकाल लिया है, और इसका यह प्रभाव हुआ कि क्रेडिट सोसाइटी ने कह दिया तत्काल प्रभाव से किसानों को कर्ज देना बंद कर दीजिए। तो दूसरा क्या हो गया आपका? कॉज। पहला क्या हो गया आपका? इफेक्ट। तो दूसरा कॉज, पहला इफेक्ट, आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा आपका बी। इफ स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। यदि कथन दूसरा कारण है और कथन पहला इसका प्रभाव है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान, जिस प्रकार से आप रियल लाइफ में चलते हैं कि रियल लाइफ में जो घटना आपकी घटित होती है उसका प्रभाव कुछ ना कुछ आपको दिखाई पड़ता है, तो वही चीज यहां पर भी है। ठीक है ना भाई? जो घटना घटित होगी, अगर कुछ प्रभाव है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ घटना उसके पीछे घटित हुई होगी। वही घटना आपको यहां पे देखनी होती है। जैसे यहां पे क्या घटना घटित हुई? घटना यह घटित हुई कि भाई क्रेडिट सोसाइटी के सदस्यों ने बड़ी मात्रा में पैसा निकाल लिया। तो अब क्रेडिट सोसाइटी ने क्या किया?
क्रेडिट सोसाइटी ने जो है किसानों को कर्ज देना बंद कर दिया। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज इंपोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर एज पर ट्रेड एग्रीमेंट विथ अदर कंट्रीज। सरकार ने अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते के अनुसार बड़ी मात्रा में चीनी का आयात किया है। दूसरा कह रहा है कि द प्राइसेस ऑफ शुगर इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव फॉलन शार्पली इन द रिसेंट मंथ्स। घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में हाल के महीनों में तेजी से गिरावट आई है। अब आप बताओ कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पे अगर देखें तो देखो, जैसे यहां पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी किया था एडिबल ऑयल, ठीक है, तिलहन के तेल में जब बहुत तेज गिरावट आ गई तो सरकार को खाद्य तेल की क्या करना पड़ा? आयात करना पड़ा। तो अब यहां पर देखो क्या है कि चीनी की कीमतों में, घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में हाल के महीनों में तेजी से गिरावट आई, मतलब उसके पहले बहुत ज्यादा उसके भाव रहे होंगे, ठीक है ना। और अब जब घरेलू बाजार में गिरावट आ गई है, इसका कारण क्या होगा? ये तो प्रभाव है कि भाई गिरावट अब पहले 40 रुपए किलो थी, अब जो है 30 रुपए किलो बिकने लगी, 10 रुपए की गिरावट आ गई। तो ये तो प्रभाव हो गया, ये तो क्या हो गया? प्रभाव, ये इफेक्ट हुआ। कारण क्या था? कारण ये था कि भाई चीनी की जो कमी थी वो सरकार ने पूरी कर दी। चीनी की जो कमी थी, चीनी की कमी को सरकार ने आयात करके पूरा कर लिया। सरकार ने अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते के अनुसार बड़ी मात्रा में चीनी का आयात किया है। तो चीनी का आयात किया है क्योंकि चीनी की मात्रा की कमी थी, इसी कारण से जो है उसके जो रेट थे बहुत हाई फाई थे। लेकिन अब सरकार ने क्या किया कि चीनी का आयात कर लिया, जिस कारण से जो है अब चीनी की जो कमी थी वो दूर हो गई और चीनी की जो कीमतें थी घरेलू बाजार में वो गिर गई। तो जो है पहला क्या हो गया? कारण। पहला हो गया कॉज, पहला हो गया कॉज और दूसरा हो गया इफेक्ट। आयात किया, इस कारण से जो है क्या हो गया? चीनी की कीमतों में गिरावट आ गई। तो पहला आपका कॉज, दूसरा इफेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इट्स इफेक्ट। यदि कथन पहला कारण है और दूसरा इसका प्रभाव है। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से जो है स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।